हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फाइंड वेदर और नॉट द सेकंड पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें 3 पार्ट गिवन है और हर एक पार्ट में ध्यान से देखो दो दो पॉलिनोमियल गिवन है। जैसे मैं पहले पार्ट की बात करूं ए, तो पहला पार्ट है ए में x³ - 8 और दूसरा पॉलिनोमियल है x-2। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है इसमें, सेकंड पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट। तो पहली बात तो फैक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो देखो फैक्टर का मतलब अगर मैं समझाऊं तो अगर मैं ऐसे कहूं कि 8 के फैक्टर क्या है, 8 एक नंबर है, इसके फैक्टर क्या है। देखो फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर जिससे 8 क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, वो हमारे क्या कहलाएंगे, फैक्टर। तो जैसे 8 1 से डिविजिबल है, इसका मतलब 1 क्या है, 8 का फैक्टर है। 8 2 से डिविजिबल, तो 2 क्या है, 8 का फैक्टर है। 8 4 से डिविजिबल, तो 4 8 का क्या है, फैक्टर है। और 8 8 से भी डिविजिबल, तो 8 भी क्या है, 8 का फैक्टर ही कहलाएगा। तो फैक्टर का मतलब ये है कि जिस नंबर से कोई नंबर डिविजिबल हो जाए तो वो फैक्टर कहलाता है। जैसे इन चारों नंबर से ये 8 क्या है, डिविजिबल हो पा रहा है और कंप्लीटली डिविजिबल हो पा रहा है, मतलब जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो 1 2 4 है, 4 8 है, ये क्या है, इस 8 के फैक्टर है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी अब ये क्या है, ये तो नंबर की बात हो गई, नंबर था तो इसलिए थोड़ा इजी समझ में आ गया, जल्दी समझ में आ चुका। अब पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल भी हमें यही बात करनी है कि हमें ये शो करना है कि ये जो सेकंड वाला है क्या ये पहले वाले का फैक्टर है कि नहीं। मतलब कि जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है, अगर मैं इस पहले वाले को डिवाइड करूं तो क्या पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं। तो देखो अगर इसने ये बोला है कि ये फैक्टर है कि नहीं, तो मैंने क्या कहा, फैक्टर का मतलब क्या है कि रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, जैसे अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर मैं 8 को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 ही बचना चाहिए ना। तो हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। हम पहले वाले पॉलिनोमियल को ना दूसरे वाले पॉलिनोमियल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0, अगर रिमाइंडर हमारा क्या आता है, 0, तो हम बोल देंगे कि भाई यस ये हमारा फैक्टर होने वाला है। ठीक है, तो हम बोल देंगे यस फैक्टर है। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि 0 नहीं आता है, तो हम क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट फैक्टर। बात समझ में आ गई। तो सीधे सीधे इनडायरेक्टली देखा जाए हम यहाँ पे भी डिवाइड ही करने वाले हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 तो वो फैक्टर कहलाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो आ जाते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर ए पर। पार्ट नंबर ए पर हमें चेक करना है कि जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है x-2 क्या ये पहले वाले का फैक्टर है कि नहीं। इसका मतलब मुझे पहले वाले को डिवाइड करना है, और पहले वाले को किससे डिवाइड करना है, दूसरे वाले पॉलिनोमियल से। और डिवाइड की कंडीशन भाई वही है जो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी सिखाई है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए कि जब डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल का तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब कि वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो देखो वेरिएबल की पावर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है और कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में होनी चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से गिवन था, तो जैसा था ऐसे का ऐसे ही आ चुका है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। अगर मैं x का मल्टीप्लाई किस में करूं कि x³ आ जाए, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ लेके आना है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x³ आ जाए, x²। तो क्या करेंगे, ये जो पूरा डिवाइजर है हर एक टर्म को x² से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं। x का मल्टीप्लाई x² से करते हैं तो भाई x³ आ गया। -2 का x² के साथ करते हैं तो -2x² आ जाता है। इसके बाद क्या बता जाता है, नीचे वाले जो रो आती है इसका साइन चेंज, मतलब जो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या यहाँ पे, ये है माइनस का 8। अब ये 2x² कैसा है, प्लस का है, क्योंकि ये जो न्यू साइन आया है चेंज होने के बाद हमें उसको ध्यान देना है, पुराने वाले साइन को भूल जाओ। तो 2x² कैसा है, पॉजिटिव। पहली बात तो ये दोनों ही क्या है, अनलाइक है, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट आ रहा है, वहां पे वेरिएबल नहीं है, तो ये लाइक टर्म तो नहीं है, ये कैसी टर्म है, अनलाइक है। और अगर अनलाइक है तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं नहीं करूंगा, तो ये दोनों टर्म नीचे ऐसे ही आ जाएगी। बस ध्यान रखना जब मैं इन दोनों टर्म को नीचे लिखूंगा तो पहले मैं -8 नहीं लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा वेरिएबल वाली टर्म, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना ये हर स्टेप पे ध्यान देनी पड़ेगी हमें। तो पहले ये वेरिएबल वाली टर्म लिखूंगा जो कि है हमारे पास 2x², उसके बाद आएगा ये -8। फिर से देखो यहाँ पर है x का किस में मल्टीप्लाई करूं, 2x² आ जाएगा। देखो ये पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव टर्म चाहिए तो प्लस तो लेना पड़ेगा। अब x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, लेकिन हमें लेके आना है 2, तो भाई 1 का किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। x की पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन हमें टोटल पावर 2 चाहिए, तो एक पावर की कमी पड़ रही है, तो 2x आ गया। मतलब कि x का 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2x², और -2 का 2x से करते हो कितना आएगा, -4x। फिर से नीचे वालों का साइन चेंज, तो ये तो हो गया कैंसिल। फिर इधर क्या बचा, -8 + 4x। अभी भी दोनों अनलाइक है,
तो ये दोनों टर्म नीचे ही आ जाएंगे, लेकिन पहले वेरिएबल टर्म और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। फिर से देखो यहाँ पे है x और हमें लेके आना 4x, तो वही x का किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 4x आ जाए? 4 से, तो 4 का x में कर दो 4x। ठीक है, -2 का 4 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8। साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, बचा क्या? 0। तो देखो जैसे इस केस में दिखाई दे रहा है भाई हमें कि जो हमारा रिमाइंडर पार्ट है वो क्या है? 0 है। और अगर रिमाइंडर 0 है तो हम कह सकते हैं यस कि ये जो x -2 है ये हमारा फैक्टर है। x -2 इज फैक्टर ऑफ किसका? x³ -8। मतलब कि अगर मैं x³ -8 को x -2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, माने कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, और इसलिए ये फैक्टर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी हमें डिवाइड ही करना पड़ रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं। बस डिवाइड करने के बाद हमें फिर अपना आंसर यस और नो में देना होगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो यस फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 ना आके कुछ भी बचे, चाहे वेरिएबल बचे, चाहे कोई कांस्टेंट नंबर बचे, मतलब कि यह अगर 0 से अलावा कुछ भी आता है तो भाई वो फैक्टर नहीं है। अगर सिर्फ 0 आता है तो फैक्टर है। बात क्लियर हो गई? आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी, यहाँ पे भी फिर से हमें 2 पोलिनोमियल गिवन है और हमें चेक करना है कि जो सेकंड वाला पोलिनोमियल है क्या पहले वाले का फैक्टर है कि नहीं। मतलब कि पहले वाला पोलिनोमियल सेकंड वाले से डिवाइड होगा कि नहीं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करना है भाई? x² -2x -17। और देखो ध्यान से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। किसको डिवाइड करना है? x⁴ -3x³ -13x² प्लस 12x माइनस प्लस का 4। ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको। अब देखो x² का किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि भाई x की पावर आ जाए 4। तो x² की किससे मल्टीप्लाई करें x की पावर 4 आ जाए? तो यहाँ पे पावर 2 है, हमें चाहिए पावर 4, तो क्या लेंगे? x²। तो x² का x² से करते हैं x की पावर 4 आएगा। -2x का x² के साथ करेंगे तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 ही रहेगा, और x इंटू x² क्या बनेंगे? x की पावर 3। -17 का x² के साथ करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस बनेगा, और ये 17x²। साइन चेंज नीचे वाला होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये पहले वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाता है। ठीक है, और ये कैंसिल होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसा टर्म जो लेते हैं इस तरीके से लेते हैं कि पहला वाला सेम बने, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये भी यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ है, इसका मतलब ये लाइक टर्म तो है। अगर ये लाइक टर्म है, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो पॉसिबल तो है। अब क्या करना है? ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी देख लेते हैं। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, और जब एक माइनस एक प्लस तो वहां पे क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होते हैं? माइनस होता है। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 1 का मतलब सिंपल x³ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइन किसका? माइनस वाला ज्यादा है ना भाई, 3 ज्यादा होता है 2 से, तो माइनस वाला ज्यादा है, तो जो ज्यादा साइन उसका। यहाँ पे भी देखो x² वेरिएबल पार्ट सेम, वेरिएबल पार्ट विद पावर सेम, इसलिए ये लाइक तो है। अगर लाइक है तो इनके कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये माइनस का 13, ये प्लस का 17, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो 17 में से 13 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, और x² तो x²। अगर साइन की बात करूं, माइनस वाला छोटा है, प्लस वाला बड़ा है, तो जो बड़ा साइन उसका। ठीक है, आगे क्या बचता है? 12x प्लस का 4। बात क्लियर हुई यहां तक? अब देखो फिर से क्या करेंगे? x² का किसमें मल्टीप्लाई करूं? माइनस का क्या आ जाए? x³ आ जाए, तो भाई x² का कर दो माइनस x से मल्टीप्लाई, तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा। x² का x से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3। अब जो रिमेनिंग 2 टर्म है इनका भी तो मल्टीप्लिकेशन नीचे करके लिखेंगे, तो -2x का -x से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले साइन पे ध्यान दो, ये माइनस 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 बनेगा प्लस, यहाँ पर 2 है, वहां पे कांस्टेंट पार्ट कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये 2 ही आ जाएगा, और x इंटू एक्स बना लेगा भाई x²। ऐसे ही -17 का -x में करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, और 17 इंटू एक्स प्लस का 17x। साइन चेंज, ये प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो हमारा कैंसिल हो चुका। बचा क्या हमारे पास? ये प्लस का 4x² और ये नीचे माइनस का 2x²। दोनों लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल पार्ट विद पावर सेम, तो प्लस का 4 माइनस का 2 क्या हो जाएगा भाई? प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 करेंगे 2, और साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, पावर 1, तो लाइक टर्म है, तो प्लस का 12 माइनस का 17, तो प्लस माइनस फिर से माइनस। अब 17 में से 12 जाएगा, 5 बचेगा, और x है तो x, लेकिन साइन किसका? माइनस, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा। बचा क्या ऊपर? 4। फिर से x² का किसमें मल्टीप्लाई किया जाए? 2x² आ जाए, तो x² के किसमें मल्टीप्लाई करते हैं? +2। तो देखो ये बनेगा हमारा 2x²,
माइनस 2x की 2 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 टू 4 4x, और माइनस 17 की प्लस 2 में तो माइनस प्लस माइनस 17 टू 34। नीचे का साइन क्या होगा चेंज, ये माइनस ये प्लस ये तो हो गया कैंसिल। ये माइनस का 5x ये प्लस का 4x, तो माइनस 5 प्लस 4 कितना होगा माइनस का 1, तो ये सिंपली माइनस का x लिख सकते हैं। और 4 प्लस 34 ये कितना हो जाएगा 38। अच्छा पहली बात तो ये क्या आगे पॉसिबल है डिविजिबल हो पाना, देखो डिविजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब रिमाइंडर की डिग्री, रिमाइंडर की जो मैक्सिमम पावर है वो डिवाइजर की मैक्सिमम पावर से छोटी दिखाई देने लगे, इसका ना समझ जाओ ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रही है 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2, और यहाँ पे पावर क्या है 1, तो अब ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा, ये हो चुका हमारा खत्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखा जाए रिमाइंडर हमारा क्या है माइनस का x प्लस का 38, मतलब कि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, तो ये इक्वल क्या होता है बराबर का साइन, मतलब 0 है, तो ये नॉट इक्वल का साइन बोला जाता है, इसको ऐसे क्रॉस लगा देंगे इक्वल पे, तो रिमाइंडर क्या है नॉट इक्वल टू 0, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो उसका मतलब पूरा डिवाइड नहीं हो पाया। ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं हो पाया तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिवाइजर है जिससे मैंने डिवाइड किया ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर तो नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सी पर। सी पार्ट में गिवन है कि 4z4 प्लस 7z स्क्वायर प्लस 15, मतलब कि हमें डिवाइड करना है 4z की पावर 4 प्लस 7z स्क्वायर प्लस का 15। इस पॉलिनोमियल को हमें किससे डिवाइड करना है 4z स्क्वायर माइनस 5 से। ठीक है, अब देखो डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4z स्क्वायर हमें लिखा है 4z की पावर 4, तो जो कांस्टेंट पार्ट 4 है वो यहाँ पे भी है, इसका मतलब कांस्टेंट पार्ट से कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल की कमी पड़ रही है तो z की पावर यहाँ पे चाहिए हमें 4 है, हमारे पास कितनी 2, तो 2 पावर की कमी पड़ी तो यहाँ पे आ गया z स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं 4z स्क्वायर का z स्क्वायर में करूंगा तो देखो 4 तो 4 ही रहेगा, z की पावर एड होकर क्या बन जाएगा 4, और माइनस 5 के z स्क्वायर में करता हूं तो माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया 5z स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले का साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये तो हो गया कैंसिल, ये प्लस का 7 ये प्लस का 5, तो 7 प्लस 5 कितना भाई 12, तो ये आ गया हमारे पास 12z स्क्वायर प्लस का 15। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब क्या करेंगे 4z स्क्वायर का किस में मल्टीप्लाई किया जाए 12z स्क्वायर आ जाए, तो देखो यहाँ पे है 4 हमें चाहिए 12, तो इसका मतलब प्लस का 3 लेना पड़ेगा। z स्क्वायर है और z स्क्वायर पहले से ही है, इसका मतलब वेरिएबल की कमी नहीं पड़ रही है तो वेरिएबल नहीं लेना, तो 4z स्क्वायर के 3 में करते हैं तो भाई 12z स्क्वायर आता है। ठीक है, और माइनस 5 की प्लस 3 में करते हैं तो माइनस का 15 आता है। अब क्या करेंगे साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, तो देखो ये तो हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा भाई, ये मत समझ लेना कि प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल कर दे, मैंने क्या कहा था जो नया साइन आता है उसको ध्यान दो, ये प्लस 15 और न्यू साइन के साथ ये नीचे वाला भी तो प्लस 15 है, और प्लस प्लस तो भाई ऐड होंगे, तो 15 15 30, तो ये प्लस का 30 बनाना। तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 है, तो भाई रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में भी क्या होगा नो, मतलब कि 4z स्क्वायर माइनस 5 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो इजी था क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड ही करना था और डिवाइड करके ही हमें ये बताना था कि ये फैक्टर होगा कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है What should be added to 6x की पावर 5 plus 4x की पावर 4 minus 27x cube minus 7x square minus 27x minus 6 so that the resulting polynomial is exactly divisible by this। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो पहले वाला पोलिनोमियल दे रखा है, बोला गया है इस पोलिनोमियल में ऐसा क्या पोलिनोमियल ऐड किया जाए जिससे कि वो 2x स्क्वायर माइनस 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, मतलब कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब कि रिमाइंडर क्या बचना चाहिए उस केस में 0। ठीक है, तो देखो इसको मैं पोलिनोमियल से पहले इसको समझाता हूं मैं एग्जांपल की हेल्प से। ऐसे समझो अगर मैंने एक नंबर लिया मान लो 15, ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि भाई इस 15 में ना ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि जिससे जो नंबर निकल के आए ना ये नंबर क्या हो जाए डिविजिबल बाय क्या हो जाए 6 हो जाए। किससे डिविजिबल हो जाए 6 से। तो देखो अगर मैं इस नंबर को 6 से करता हूं डिवाइड, 6 से डिवाइड करने के बाद 6 टू 12 बचा कितना यहां पे 3। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड किया जाए, अगर यहां पे 15 में रिमाइंडर कितना बचा, यहां पे 3 बचा ना। अब देखो अगर इस रिमाइंडर का नेगेटिव, इस रिमाइंडर का
नेगेटिव, भाई 15 में -3 ऐड करो यानी कि रिमाइंडर कितना आया 3। अब 3 का नेगेटिव क्या होगा -3 होगा, तो 15 में -3 ऐड करोगे 12 आएगा। तो क्या 12 यहाँ पे डिविजिबल है कि नहीं है? ठीक है, तो देखो मैं एग्जाम्पल दूसरा ले रहा हूँ क्योंकि जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ वो इस एग्जाम्पल से नहीं समझा पा रहा। तो मैं कुछ अदर वैल्यूज लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मान के चलूँ मैंने 42 लिया, ठीक है, और एक मैं अगर मैं इसको 7 से बोलूँ कि डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो चीज मैं चाह रहा था वो ऐसा एग्जाम्पल बना नहीं, ठीक है। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे ये 7 से तो डिविजिबल हो रहा है, 8 5 8 ले लो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये जो 42 है ये 8 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो देखो 42 8 से डिविजिबल हो जाए, ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे? 42 को ना डिवाइड करके देखो 8 से, जब 8 से करोगे तो 8 5 40, बचा क्या यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसका ना 2 बच गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है इस केस में 2 आ रहा है। अब देखो 42 को अगर डिविजिबल करना है 8 से, तो एक तरीका तो ये है कि 42 में ना माइनस कर दो किसको, रिमाइंडर को। जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है ना उस नंबर में से उस रिमाइंडर को माइनस कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे 42 में से माइनस कर दो रिमाइंडर को, रिमाइंडर कितना है 2, तो कितना आता है 40। तो क्या ये 40 डिविजिबल है 8 से कि नहीं है? तो डिविजिबल है ना, तो हो चुका। लेकिन ये जो डिविजिबल क्या है, ये जो डिविजिबल हुआ है कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे भाई सब्ट्रैक्ट किया है। मैंने क्या किया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब किसी नंबर में माइनस करके भी उसको डिविजिबल बनाया जा सकता है। और इसी नंबर में मैं क्या कहता कि भाई 42 में ऐसा क्या नंबर ऐड करूं जिससे हो जाए डिविजिबल बाय 8। अभी तो क्या बन गया कि 42 में सब्ट्रैक्ट किया है हमने किसको, 2 को, जिससे ये क्या बन चुका, डिविजिबल बाय 8। लेकिन अगर ऐड करके बनाना हो तो क्या करेंगे, तो मैं दूसरे तरीके से ये बोल सकता हूं, एक तरीके से यहाँ पे कि भाई 42 में क्या ऐड करें। अब ऐड क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे डिवाइजर कितना था 8, रिमाइंडर कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 इसलिए बचा क्योंकि भाई ये जो 2 है ना ये 8 नहीं बन पा रहा था, क्योंकि देखो अगर ये 2 8 ही होता तो 8 से डिविजिबल हो जाता। मतलब कि इसमें अगर 6 और ऐड कर दिया जाए तो ये 8 बन जाएगा। तो इसका ना अगर नंबर को 6 और दे दिया जाए तो 6 नंबर को मैं दे चुका हूँ, 2 इसके पास रिमाइंडर बच रहा है तो वो 8 ही बनाएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा। तो प्लस कर दो 6 तो आएगा 48, तो भी ये किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। मतलब कि अगर मैं डिवाइजर में से, ठीक है, थोड़ा सा देखो ये लेंथी हो जाएगा, अगर डिवाइजर में से रिमाइंडर को माइनस करता हूं तो डिवाइजर क्या है 8, रिमाइंडर कितना 2, क्या आया 6। तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करके जो नंबर आ रहा है अगर उस नंबर को ऐड कर देते हैं किसी गिवन नंबर में तो जो नंबर निकल के आएगा वो तब भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। और भाई दूसरे तरीके से मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मुझे 42 में ऐड ही करना है ना, तो मैं रिमाइंडर का नेगेटिव ऐड कर दे रहा हूँ। क्या कर देना है, रिमाइंडर का नेगेटिव ऐड कर देना। मुझे इन टर्म्स ऑफ ऐड बोलना है ना, तो मैं ये तो बोल रहा हूँ, मैं ये कब कह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट करना है, मैं बोल रहा हूँ कि रिमाइंडर का नेगेटिव। भाई रिमाइंडर कितना आया था, ऊपर आया था 2, तो जब ऐड के टर्म में बोल रहा है तो मैं बोल दूंगा -2 को ऐड कर दो। देखो सब्ट्रैक्ट में बोल रहा तो मैं बोल रहा हूँ 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी 40 बन रहा है, और 42 में प्लस करूंगा -2 तो भी 40 आएगा। लेकिन यहां मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट के केस में टिक 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि रिमाइंडर को माइनस कर दिया। और जब मैं एडिशन की टर्म में बोल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि रिमाइंडर को माइनस नहीं करना, रिमाइंडर का नेगेटिव ऐड कर दो, यानी कि -r कर देना है, ठीक है। तो हम ये चीज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सीधे इस वाले को फॉलो करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दिया जाएगा, और अगर इन टर्म्स ऑफ एडिशन पूछेगा तो सीधे सीधे रिमाइंडर का नेगेटिव ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ चुका है अच्छी बात है, बाकी हम यहाँ पे अब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे पूरा क्लियर हो जाना है कि क्या होने वाला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट दे रखा है, 4 में क्या बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड किया जाए, ठीक है, ऐड लिखा है ना, तो ये ध्यान देना कि ऐड बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट बोल रहा है, क्योंकि आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो क्या ऐड किया जाए जिससे जो पॉलिनोमियल है डिविजिबल हो जाए, किससे, 2x² - 3। पहली बात तो जब भी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे पॉलिनोमियल के केस में, तो यहाँ पे भी हमें अपना डिवीजन ही करना होगा, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें रिमाइंडर पता करना है ना। तो रिमाइंडर तभी आएगा जब हम डिवाइड करेंगे। तो देखा जाए यहाँ पे भी स्टार्टिंग जो होगी वो डिवाइड से ही होगी। तो हम क्या करेंगे, 2x² - 3 से, 2x² - 3 से डिवाइड कर लेते हैं किसको, 6x⁵ प्लस 4x⁴ माइनस 27x³ माइनस
7x² माइनस का 27x माइनस 6। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्वेश्चन में क्योंकि मैक्सिमम पावर 5 दे रखी है। एक बार मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ। 6x5 फिर प्लस 4x4 है माइनस 27x³ है, देन माइनस 7x², फिर माइनस 27x है और ये माइनस 6 और इधर हमें रखा है 2x² माइनस 3। तो ठीक है यहाँ तक तो हमारा। अब इसको करते हैं हम डिवाइड। देखो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। वेरिएबल की पावर पहले 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। इधर पहले वेरिएबल टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। 2x² का किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 6x की पावर 5 आ जाए। तो पहले कांस्टेंट पार्ट पे ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे 2 हमें चाहिए 6, तो 2 की किससे मल्टीप्लाई करूँ? 6 आ जाए 3 से, तो 3 आया। अब वेरिएबल पार्ट पे ध्यान दो, पावर है 2, हमें चाहिए टोटल पावर 5, तो 3 पावर की कमी पड़ रही है तो x की पावर 3। तो 2x² का 3x³ के साथ करते हैं तो 6x की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है। माइनस 3 का 3x³ के साथ करते हो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा और 3 3 9x³। तो देखो यहाँ पे जो आएगा ना ये माइनस 9x³ आएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको लाइक के नीचे लाइक लिखने की, तो मैं यहाँ पे ना लिख के वहां पे लिख लेता हूँ। वैसे अगर यहाँ पे लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुझे वो उस वेरिएबल का टर्म ऊपर दिखाई दे रहा है तो मैं फिर लाइक के नीचे लाइक लिखने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर ये टर्म ना हो तो बाय चांस तो फिर मैं इसको यहीं लिख देता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी मुझे भाई x की पावर 3 वाली टर्म ऊपर दिखाई दे रही है, तो इसलिए मैंने x की पावर 3 को यहाँ ना लिख के थोड़ा साइड में लिख दिया था। अब देखो नीचे वालों का साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, तो ये तो हो गया भाई कैंसिल। यहाँ पे देखो ये x की पावर 4 वाली टर्म ऊपर है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो जो x की 4 वाली टर्म है यानी कि x की पावर 4 वाली टर्म वो तो ऐसे का ऐसे आ गया। इन दोनों को देखो, दोनों लाइक टर्म है क्योंकि दोनों का वेरिएबल पार्ट विद पावर सेम। तो अगर वेरिएबल पार्ट विद पावर सेम, इसका मतलब इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो माइनस का 27 प्लस का 9 क्या बनेगा भाई? माइनस प्लस माइनस होता है, तो 27 में से 9 जाएगा 18 बचेगा, लेकिन माइनस का, और ये यहाँ पे x की पावर 3। अब देखो इतना हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म है उसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, माइनस 7x² माइनस का 27x और माइनस का 6। अब क्या करेंगे फिर से, 2x² की किस में मल्टीप्लाई करें? 4x की पावर 4 आ जाए। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई किस में करूं? 4 आ जाए, प्लस का 2 तो प्लस का 2 आया। x की पावर 2 है लेकिन 4 पावर चाहिए और 2 पावर की कमी पड़ती है तो x की पावर 2। तो 2x² के 2x² में करते तो 4x की पावर 4 आ जाएगा। माइनस 3 के 2x² में करते तो माइनस का 6x²। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। फिर से साइन चेंज सभी का, ये माइनस बनेगा ये प्लस बनेगा, ये तो हो गया कैंसिल। ये x³ वाली टर्म तो माइनस का 18x³, ये दोनों लाइक टर्म है तो माइनस का 7 प्लस का 6, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो भाई माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 है और वेरिएबल x² तो सिंपल माइनस x² लिखा जा सकता है। ठीक है, ऊपर क्या बचता है? माइनस 27x, ये ऐसे ही आ गया, माइनस 6 ये भी ऐसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, 2x² के किससे मल्टीप्लाई किया जाए? माइनस 18x³ आ जाए। तो यहाँ पे है 2 लेकिन यहाँ पे है पॉजिटिव, ये चाहिए टर्म है नेगेटिव, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तब जाके नेगेटिव आएगा। ये है 2 चाहिए हमें 18, तो 2 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तब जाके 18 आएगा। x की पावर 2 है लेकिन चाहिए x की पावर 3, तो एक पावर की कमी पड़ रही है तो एक पावर मतलब कि x की पावर 1। ठीक है, तो 2x² का माइनस 9x में किया तो माइनस का 18x³ आ चुका। माइनस 3 का माइनस 9x में करते तो माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 27x आएगा। साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे? माइनस का x²। ये दोनों लाइक टर्म है, अब ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस को क्या हो जाएगा? प्लस, तो 27 यानी कि 27 प्लस 27 54, और क्योंकि दोनों माइनस तो साइन माइनस का, और आगे माइनस 6। 2x² का किससे मल्टीप्लाई किया जाए? माइनस का x² आ जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि 2 का मल्टीप्लाई किससे करें। अच्छा, पहली बात साइन पे ध्यान दो, ये प्लस है ये माइनस है, तो पहले साइन पे ध्यान देते हैं। भाई मुझे माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस करूंगा तब जाकर माइनस आएगा, तो साइन तो मैच कर गया, लेकिन कोफिशिएंट अब यहाँ पे माइनस के बाद 1 है और हम यहाँ पे है 2। तो अब अगर मैं ये कहूं कि भाई 2 का किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमें क्या मिल जाए? 1 से। अब 2 का किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से। तो भाई ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे इस 2 का रेसिप्रोकल ही लिख दूं 1/2, तो क्या मल्टीप्लाई करने पे 1 आता कि नहीं आता? तो इसका मतलब 2x² का किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है जिससे 1 आ जाए? 1/2। तो अब देखो 2x² का माइनस 1/2 से करता हूं तो कितना आएगा? ये माइनस का x²। ठीक है, तो 2x² का माइनस 1/2 से किया तो फिर तो माइनस x² आ गया, लेकिन जब मैं माइनस 3 का माइनस 1/2 से करूंगा तो देखो माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 1/2 कितना आएगा भाई? 3/2 ही तो आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 3/2। ठीक है, क्या करेंगे? नीचे वालों का साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, बचा क्या? माइनस 54x ऐसे ही बचा।
और ये जो -6 -3/2 है इसको मैं एक साथ कर लेता हूं। देखो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 6, ये माइनस का 3/2, तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 6 में 3/2 को ऐड करना है। अगर मैं 6 में 3/2 को ऐड करता हूं तो बाय एलसीएम मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो 6 के नीचे क्या कुछ भी नहीं तो 1। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन नीचे आ जाता है, 2 1 2, और न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 का 2 से 12 प्लस 3 का 1 से 3, तो देखो ये कितना आएगा 15/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 15/2। तो यहां पे आएगा ये 15/2, लेकिन भाई किसका, नेगेटिव, क्योंकि दोनों है नेगेटिव। अब बात को समझो, अभी हमारा क्या हो चुका, हमें रिमाइंडर तो मिल चुका है, रिमाइंडर हमें मिल गया है -54 माइनस का 15/2। अब मैंने एक चीज बताई थी जब मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा था, नंबर लेके चल रहा था, कि ऐड करने के केस में क्या करेंगे, जो रिमाइंडर का नेगेटिव है ना उसको ऐड करेंगे। अगर हमें ये बताना है कि क्या ऐड करें, अगर मैं ये बताना क्या ऐड करें, तो मैंने क्या कहा था कि जो हमारा डिवाइजर है, जो हमारा डिवाइडेंड है, उसमें रिमाइंडर का क्या करेंगे, नेगेटिव ऐड कर देंगे। तो जब मैं आंसर लिखूंगा कि हम क्या ऐड करें, तो देखो रिमाइंडर कितना है, माइनस का 54 -15/2, लेकिन जब मैं इस रिमाइंडर का नेगेटिव लूंगा तो जो माइनस ऑफ आर आएगा ना, यानी कि रिमाइंडर का जो नेगेटिव आएगा, सभी का साइन इधर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब आर को मैंने क्या किया, एक तरीके से इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से मल्टीप्लाई करने का ये नेगेटिव बन चुका। तो ये नेगेटिव था, तो ये क्या बन जाएंगे 54, तो माइनस आर क्या निकल के आएगा 54 + 50/2। कहने का मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये है कि जो रिमाइंडर बचता है वो सारी टर्म आनी है, बस उनका साइन हमें चेंज कर देना है। जो टर्म नेगेटिव साइन के साथ है वो टर्म पॉजिटिव साइन के साथ लिख देनी है, ठीक है, और जो टर्म पॉजिटिव साइन के साथ है वो टर्म नेगेटिव साइन के साथ लिख देनी है। तो देखो भाई ये -54x -15/2 था ना, -54x है तो ये लिख दिया मैंने 54x, और -15/2 था तो ये लिख दिया मैंने 15/2। तो हमें क्या ऐड करना है, तो 54x + 15/2 इज एडेड। क्या ऐड करना होगा, 54x + 15/2 को हमें डिवाइडेंड में ऐड करना पड़ेगा, और जब मैं डिवाइडेंड में ये ऐड करूंगा तब जाके वो इस गिवन पोलिनोमियल 2x² - 3 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में होता तो देखो कहाँ चेंज आता, मैं बता दे रहा हूँ। मान लो कि यही क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन ये हो कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें जिससे डिविजिबल बन जाए, तो पूरा जैसे मैंने डिवाइड किया है यहां तक बिल्कुल सेम एज इट इज होगा। बस सब्ट्रैक्शन के केस में जो रिमाइंडर बचता है सीधे सीधे वही आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो बस छोटा सा चेंज हो रहा है। सब्ट्रैक्शन के केस में जो बचता है रिमाइंडर वही माइनस करेंगे, और एडिशन की टर्म में अगर पूछेगा कि क्या ऐड करें, तो जो रिमाइंडर है उसका नेगेटिव, यानी कि रिमाइंडर की जो टर्म्स है उन सभी को साइन चेंज करके लिख देना है और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के लिए बस इतना ही।